हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। शुरू हो गए नवरात्रि। जानना है इसकी शक्ति को। नवरात्रि सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे सोल को क्लेंस करता है, सफाई करता है, शक्ति से भरता है। इसीलिए शक्ति का गुणगान होता है। इस वक्त की गई साधनाएं, इस वक्त की गए फास्ट, इस वक्त की गई मेडिटेशंस सारी ऊर्जा को प्योरीफाई करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में लाती हैं। तो ये 9 दिन आप सबने बहुत ज्यादा साधना करनी है। साइंटिफिक समझना है क्यों, इसका विज्ञान, इसका ज्ञान, दोनों का मिलन अच्छे से समझना है और हमारे आने वाले युवाओं तक पहुंचाना है। इस समय की गई साधना और जो अभी हवन हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर दिन हवन होगा। और किस पे? गोबर उपला को जलाकर। और उससे होगा क्या? ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो मोबाइल की, ये जो 5G, ये इनका जो प्रहार है ये कम होगा। ये अब्सॉर्ब करेंगी नेगेटिव एनर्जी को और डिवाइन एनर्जी को चारों तरफ फैला देंगी, बच्चों के घर में, हर चीज के आसपास। तो ये एक तोहफा है जो आप दे सकते हैं अपने कुटुंब को, अपने परिवार को। और ये पूरी पृथ्वी भी हमारा परिवार है, इसलिए घर घर में नवरात्रे मनाए जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोजा वो अद्भुत था। वो जानते थे कि घर में मंगल जरूर होना चाहिए और तभी होगा जब मन शांत होगा। और आज मां शैलपुत्री का दिवस है। ये पहला स्वरूप है। शैल का अर्थ होता है पर्वत, यानी वे प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक। और इसीलिए पहले दिन उनका पूजन किया जाता है, जो जीवन में संतुलन, आधार और मानसिक शांति को दर्शाता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही दृष्टिकोण से मानसिक शांति, संतुलन बहुत आवश्यक है। इसीलिए मां शैलपुत्री द रूट चक्र, रूट यानी हमारी जड़ें, मूल का आधार। इसलिए आज के दिन हम जितने भी मंत्र बोलेंगे वो मूलधार, जो हमारा मूल आधार चक्र है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि ये हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हमारी फिजिकल एनर्जी का केंद्र है। शरीर में शक्ति चाहिए, कब आएगी? जब मन में शक्ति होगी। मन में शक्ति कब आएगी? जब तन में शक्ति होगी। ये स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में स्थित होता है ये चक्र, और इसीलिए हमारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को नियंत्रित करता है। आपने देखा है ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे जरूरी है फाउंडेशन। कोई भी काम हो जाए, बेस सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उनका बेस मजबूत करते हैं। इवन मेकअप भी करते हैं, पूछिएगा जितने भी लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, शादी ब्याह में जो एक कितना सुंदर रूप क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई बिजनेस करते हैं तो बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, कोई रिलेशन होता है तो बेस। तो आज की साधना में हम मूलाधार यानी बेस, जो हमारे व्यक्तित्व में सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस और डिटर्मिनेशन बढ़ाता है। तो मां शैलपुत्री की साधना करने से जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा तो आप देखेंगे स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब दूर हो जाएगा। कितना मैजिक होगा। इसलिए इन दिनों किए गए हवन को मिस नहीं करना। हवन की ऊर्जा, अग्नि
उससे उठा धुआं आपके रोम रोम में समा जाएगा। कब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मां शैलपुत्री को पर्वत की पुत्री कहा गया है। पर्वत की पुत्री मजबूती दर्शाती है, स्थिरता दर्शाती है। विज्ञान भी कहता है शरीर में 72% पानी, 12% पृथ्वी है। तो पृथ्वी एलिमेंट को तो संतुलित करना है। व्यक्ति जब ग्राउंडेड, स्टेबल और फिजिकली स्ट्रांग महसूस करता है तो कोई भी स्थिति आ जाए वो डरता नहीं, वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। नवरात्रि बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का विज्ञान। और जब हमारा पृथ्वी तत्व संतुलित होता है तो हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, स्पेशली हमारा नर्वस सिस्टम ये बहुत मजबूत हो जाता है। जितनी भी बीमारियां आ रही हैं आजकल अननोन है, नर्वस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। सब कुछ होते हुए भी इंसान मिनट में नर्वस भी हो जाता है, घबरा जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ये हमारी नींद को गहरा करती है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, इम्यूनिटी को बेहतर करती है। इसलिए व्रत ऑटोफेकी यानी बॉडी में जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बीमारियां पैदा करने वाले वायरसेस, इन्फेक्शंस हैं, व्रत रखने से वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति बदल रही है, मौसम बदल रहा है। इसीलिए इन दिनों नवरात्रि, इसीलिए सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि, जब मौसम बदलता है तो हमारी भी अंदर की प्रकृति बदलती है। उसको साफ करने के लिए शरीर को खाली रखना होगा ताकि वो ऊर्जा जो हमारे अंदर बहती है वो खाना हजम करने में ना लगे, वो शरीर की सफाइयां करे और इसको निरोगी और यंग बना दे। मां शैलपुत्री का ध्यान करने से बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शक्तिशाली बन जाता है। और जैसे ही ये शक्तिशाली बनता है हमारे अंदर एक आकर्षण जो हम मां में देखते हैं वो बढ़ता चला जाता है। रूप में सौंदर्य, मस्तिष्क में जागृति, मानसिक शांति। और मां शैलपुत्री यानी चंद्रमा, चंद्रमा स्थिर है मां शैलपुत्री के मस्तिष्क पर। चंद्रमा हमारे माइंड और इमोशंस को नियंत्रित करता है। आयुर्वेद में कहा गया है मन का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव इसलिए हमारी साइकोलॉजी और मेंटल बैलेंस पे पड़ता है। तो मां शैलपुत्री की साधना से मन शांत होता है, तन अपने आप स्ट्रेस फ्री और डिप्रेशन से दूर हो जाता है। और चंद्रमा हमारे पीनियल ग्लैंड यानी मेलाटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन मतलब बेस्ट मेंटल हेल्थ। और हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं, रिलैक्सेशन बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। मां शैलपुत्री नंदी पे सवार होकर आती है तो धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीडम वी आर लुकिंग फॉर। सेल्फ डिसिप्लिन इज एन एम्पावरमेंट फॉर ऑल। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अभी हवन करना है, अभी माँ का पाठ करना है, अभी मंदिर जाना है, अभी कुछ नहीं खाना है, धैर्य, संयम, शक्ति आगे बढ़ती चली जाती है। और सेल्फ डिसिप्लिन से हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हैप्पीनेस, एक मोटिवेशन और एक गोल अचीवमेंट की फीलिंग आती है। और जब हम हवन करते हैं गोबर उपला की ऊर्जा के साथ तो पृथ्वी तत्व का संबंध बहुत गहरा हो जाता है। वी कम इन कम्युनियन विद द कोहेरेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो गोबर उपला से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और नेगेटिविटी कम हो जाती है बिकॉज अब्सॉर्ब कर लेता है गोबर का उपला ये सब। मां शैलपुत्री पृथ्वी तत्व की देवी है। गौमाता का गोबर भी पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है, इसलिए रूट चक्र हमारा स्ट्रांग हो जाता है। समझिए ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं,
बल्कि बहुत गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। इट हैज अ ब्यूटिफुल इंपॉर्टेंस फॉर अ हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सब लोग करिए, फ्रेंड्स को इकट्ठा करिए, यही गिफ्ट दीजिए इस बार नवरात्रों पे, रोज हवन। और जब हम कलेक्टिव साधना करते हैं तो हम इस होल यूनिवर्स की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है, यूनिवर्स हमारा काम करता है, हमारी सारी चिंताओं से मुक्त करता है। ट्राई करिए, खुद ब खुद रिजल्ट देख लेंगे। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए, इमोशनल बैलेंस को और ज्यादा पाइए, और स से स्थिरता, स से सकारात्मक और स से संतुलन को पाइए। मां शैलपुत्री। मूलाधार में शक्ति जगाई, जीवन में है स्थिरताई, धरती माँ का प्यार मिला है, हाँ धरती माँ का प्यार मिला है, शैलपुत्री का जन्म हुआ है, माँ का भीतर जन्म हुआ है, हाँ हाँ देखो बदल गया है, ये जीवन अब सफल हुआ है। आप सबको नवरात्रों की बहुत 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 बधाई। ये नवरात्रि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे अंदर जगाएंगे और हम सतयुग सतयुग और सतयुग अवश्य लाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना का ये स्वप्न हम सबको मिलके पूरा करना है। तो चलिए, हरिओम स्माइल्स परिवार लग जाइए, स्माइल्स पूरे जहान में बांटने के लिए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना। माँ आपके मूलाधार को जागृत करे।